बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुदावा क्लिनिक। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ मलिक और आपसे मुलाकात हस्बे मामूल किसी न किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हो रही है, होती रहती है, इंशाअल्लाह होती रहेगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, जो पहले कर चुके हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं नए दोस्तों को जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको चाहिए कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करें अगर वीडियो पसंद आए। और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहें, आपको वीडियो में समझ ना आई हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं मैसेज, तो फिर मैं पढ़ के आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो ये जो 100 नुस्खे और 100 बीमारियों के हवाले से वीडियो हिस्सा अव्वल आप देख चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है उस वीडियो का जो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। 50 नुस्खे जो थे यानी कि 100 में से आधे वो मैंने उस वीडियो में वॉल्यूम 1 में पेश कर दिए हैं। आप उसको अगर नहीं देख पाए तो दोबारा से आप सर्च करके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और ये जो है 51 से लेकर 100 तक मैं आपको नुस्खे टोट के बता रहा हूँ। 51 है जी, खून की कमी दूर करने के लिए अनार का जूस जितना हो सके पिए। चुकंदर का इस्तेमाल जो है सलाद के तौर पर करें और सेब भी खूब खाएं। इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फिर आपको खून की कमी नहीं होती, ब्लड की बोतल नहीं लगवानी पड़ती खून की। 52 है जी, हाथ या पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो तो पानी में नींबू का रस या सिरका मिलाकर दिन में 3 बार और सोने से पहले धोएं। हाथों पे पसीना आना बंद हो जाएगा। इसी तरह जी 53 है, पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाएं। गुर्दे और मसाने की पथरी निकालने के लिए रोज़ाना निहार मुंह 5 अदद इंजीर खाएं और पत्थर चट पौधे के पत्ते चबाएं। अगर आपको वीडियो की समझ ना आए तो इसको डाउनलोड कर लें और इसको दोबारा से देखेंगे, वॉच करेंगे, सुनेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। 54 है जी, आंखों के गिर्द हल्के दूर करने के लिए सुबह सवेरे अपने दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की हथेली पर रगड़ें और गर्म उंगली आंखों के नीचे फेर दें। 55 है जी, जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए निहार मुंह पानी में शहद और चंद कतरे नींबू डालकर रोजाना पिए। 56 है, मसूड़ों से खून बहता हो तो जामुन के 2-3 पत्ते धोकर चबाएं और इसे मसूड़ों पर मलें। बच्चों में नक्सीर रोकने के लिए इन्हें ककड़ी और खीरा खिलाएं क्योंकि वो ठंडे होते हैं, गर्मी की वजह से नक्सीर आती है तो वो ठीक हो जाएगी। नाखून मजबूत करने के लिए रोज़ाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर हाथों के नाखूनों को डुबो कर रखें। 59 है जी, बदहजमी और भारीपन से बचने के लिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ स्वीट डिश के तौर पर खा लें। 60 है, दांतों में खून आने से रोकने के लिए नींबू का रस और 1 कप नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करें। 61 है, फिंसियों के ऊपर जो है फालसे के पत्ते बारीक पीस कर लगाने से फिंसियाँ खत्म हो जाती हैं। 62 है, कै रोकने के लिए छोटी इलायची या इमली का इस्तेमाल करें। 63 है, छोटे बच्चे पर नीमकोल का पानी छोटे बच्चे जो है अगर नीमकोल का पानी ना पिएं तो 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 3-4 कतरे नींबू डालकर गिलास पानी में हल करें। घरेलू नीमकोल बनाएं और इस हाल और कै की सूरत में बच्चों को दें। यानी कि ये जो आप बनाएंगे जो मैंने अभी बताए हैं इजला, इससे घरेलू नीमकोल बन जाएगा और बच्चा खुशी से पी लेगा। 64 है जी, हाथ जलने की सूरत में मुतासरा जगह गाजर पीसकर उसका लेप लगाएं। 65 है, भाप से हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह आलू के टुकड़े काट कर मलें।
66 है जी, आंवले का मुरब्बा खाने से बार बार नक्सीर आना बंद हो जाती है। 67 है, पेट में शदीद दर्द रोकने के लिए बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ और पुदीने का कहवा बनाकर पिए। 68 है, आवाज़ बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर, गरारे और शहद मिलाकर चाटने से भी गला ठीक हो जाता है। 69 है जी, इंजीर खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। 70 है, टीके की जगह सूजने की सूरत में बर्फ से टकोर करें। आंखों की तरावत देने के लिए कच्ची गाजरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 73 है, दांतों में दर्द दूर करने के लिए लौंग पीसकर लीमू के रस में मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। 74, खराब और कटे फटे होंठ ठीक करने के लिए गुलाब का फूल आधा पीसकर उसमें ज़रा सा मक्खन लगाकर 1 हफ्ता तक होंठों पर लेप करें। 75, जख्मों में पीप आने को रोकने के लिए 2 से 3 जापानी फल रोज़ाना खाएं। 76 है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए और वज़न में इजाफा के लिए रोज़ाना दूध का मिल्क शेक लें। रात को 11 बादाम और 1 चम्मच किशमिश आधी प्याली पानी में भिगोकर सुबह बादाम और किशमिश के दाने खाकर बचा हुआ पानी पी लें। लिकोरी और टांगों पर मुस्तकिल दर्द ख़त्म करने के लिए रोज़ाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम लें। 78 है जी, ऑपरेशन वगैरह के ज़ख्म के निशान दूर करने के लिए गेगवार के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। 79 है, हाथों में खजली और खारिश रोकने के लिए घिया तोरी और या कद्दू कुचल कर सुबह शाम इसका रस हाथों पर अच्छी तरह मलें। दिल की घबराहट दूर करने के लिए और ब्लड प्रेशर रोकने के लिए 1 प्याली खालिस शहद, फूलों का रस 1 प्याली और देसी लहसुन 8 दाने, तीनों को ग्राइंडर में अच्छी तरह पीसकर फ्रिज में रख दें। 1 हफ्ते बाद सुबह शाम 1 चम्मच लें। 81 है, सर की खुश्की दूर करने के लिए चिकंदर के पत्ते उबाल कर रोज़ाना सर धोएं। 82 है, मौसम गर्मा में पेशाब की जलन और रुकावट दूर करने के लिए गर्मी का फल खाएं। 84, खारिश दूर करने के लिए नारियल के तेल में काफूर मिलाकर खारिश ज़दा जगह पर लगाएं। 85, शहद की मक्खी या बेड़ काटने की सूरत में नमक सिरका में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और डंग अगर बीच में हो तो उसको निकाल दें। 86, आधे सर के दर्द को दूर करने के लिए लीमू के छिलके पीसकर इसमें जैतून का तेल मिलाकर सर पर लगाएं। नींद ना आती हो तो सोने से पहले पांव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चम्मच शहद पी लें। 88, सख्त हाथों को नरम और मुलायम करने के लिए रात को सोने से पहले लीमू का अर्क और ग्लिसरीन मिलाकर हाथों पर लगाएं। 89, मुंह की बदबू दूर करने के लिए 2-3 बार सौंफ चबाइए और उसका अर्क निकल लीजिए। 90 है, आवाज़ बैठ जाए तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालकर इसको पकाएं। चीनी और दालचीनी भी डाल लें। इस कहवा को दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। 91 है, जिसमें किसी जगह कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें प्याज काट कर मिलाएं और मुतासरा जगह पर बांध दें। कांटा खुद ब खुद निकल आएगा। 92 है, पाँव के छाले दूर करने के लिए रात को सोते वक्त आंवले और अंडे की सफ़ेदी लगा लें। 93, लू लगने की सूरत में प्याज का रस, लीमू और थोड़ा सा नमक डालकर पिएं। 94, छोटे बच्चों में खांसी खत्म करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च वाला इलायची, काली मिर्च और इलायची पीसकर शहद के आधे चम्मच में मिलाकर सुबह शाम चटाएं। 95, चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए 100 ग्राम अर्के गुलाब, 15 ग्राम रोगने बादाम, 15 ग्राम फटकड़ी लेकर 4 अंडों की सफ़ेदी में मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं और सोते वक्त उससे चेहरे की मालिश करें। 96 से चेहरे के कील मुहासे दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी फेंट कर चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं, बाद में साबुन से मुंह धोकर साफ कर लें। 97, जुकाम से बचने के लिए कहवा में अदरक और दालचीनी मिलाकर इस्तेमाल करें। 98, दांतों के कीड़े खत्म करने के लिए चंबेली के पत्ते में पानी उबाल लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करें। 99, सुबह चाको चौबंद और तरोताज़ा रहने के लिए 1 प्याली गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर सोने से पहले रोजाना लें। और 100 है जी, बार बार पेशाब आने से रोकने के लिए सोने से पहले अखरोट खाएं।
छोटे बच्चों का सोते में पेशाब निकल जाता हो तो उन्हें सोने से पहले तिल के लड्डू या बाजरे के खिचड़े खिलाएं। और इसके अलावा जनाब मौसमी फल और सब्जियां मौसमी बीमारियों का इलाज होता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात को भूख रख कर खाना भी बीमारियों से बचने का ज़रिया है। रात गए शादी ब्याह वगैरह के खाने भी बीमारी बनने का सबब हैं, इसलिए बेहंगम ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। और ये जो रिसर्च थी ये एलोपैथिक जो संस्थान हैं, जो मुआलिजीन हैं, उन्होंने रिसर्च की जड़ी बूटियों पर और उसका ये रिज़ल्ट निकाला। और ये तजर्बाशुदा आजमूदा जो हैं, तहकीक शुदा ये टोने भी हैं, टोटके भी हैं और नुस्खे भी हैं, इसे आप इस्तेमाल करें, 100% रिज़ल्ट देंगे। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए और जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनका भी भला कर भला होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।